और अब आपको अपडेट देते हैं राजधानी के बहुचर्चित लव जिहाद मामले को लेकर, जहां आरोपी फरहान के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर। फरहान के परिवार को कोर्ट से स्टे मिल चुका है। प्रशासन ने साहिल साद का मकान को तोड़ दिया है, लेकिन फरहान के पिता ने कोर्ट में अपील की थी। इसके चलते कोर्ट से फरहान के परिवार को स्टे मिला है, यानी कि फरहान के घर पर बुलडोजर अभी नहीं चलेगा। कोर्ट में कार्रवाई को रोकने की अपील फरहान के पिता की ओर से की गई थी। और देखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जो दो आरोपी थे साहिल और साद, प्रशासन ने इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया था। बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। ये बीती तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब फरहान के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि कोर्ट से स्टे लग चुका है। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए रिजवान हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें ये राजधानी भोपाल का बहुचर्चित लव जिहाद मामला, जिसमें बताया जाता था कि विशेष समुदाय की ओर से हिंदू युवतियों का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इन तमाम मामलों को लेकर जब एक एक करके मामले उजागर हुए, प्रशासन हरकत में आया। पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। प्रशासन ने साहिल और साद के मकान को तो तोड़ दिया, लेकिन फरहान के पिता ने कोर्ट में स्टे को लेकर अपील की थी, कोर्ट में कार्रवाई को रोकने को लेकर अपील की थी। और ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया। माना जा रहा है कि बड़ा ही ये जो महत्वपूर्ण है फैसला अब हो जाता है, क्योंकि दो आरोपी जो हैं अब साहिल और साद, उनके मकान को तो तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी जो फरहान का घर है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, वहां पर लग गया है स्टे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लव जिहाद मामले में दो आरोपियों के घर पर तो बुलडोजर चल चुका है, लेकिन अब फरहान का जो घर है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, वहां पर लग चुका है स्टे। और चलिए, ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रिजवान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिजवान, देखिए, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि इस लव जिहाद मामले के जो दो आरोपी हैं साहिल और साद, उनके घर पर तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन क्योंकि कोर्ट की तरफ से फरहान के घर पर ये कार्रवाई को लेकर स्टे लग चुका है, और इसीलिए अब फरहान के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए ऋषिका, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें जो साद, फरहान और जो समीर नाम के जो व्यक्ति थे, उनके ऊपर जो है लव जिहाद का आरोप था। और हालांकि पुलिस ने उनको जेल भी भेज दिया इस मामले में। कई युवतियों के उनके पास से वीडियो मिले थे और कुछ आपत्तिजनक जो है फोटो भी मिले थे। हालांकि कई लोग लड़कियों को ये ब्लैकमेल करते थे, उसके बाद उनसे पैसे भेजते थे और अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है उनकी चैट को वायरल करते थे, धमकी देते थे। हालांकि कल एक बड़ी कार्रवाई जो है सरकार की देखने को मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कहते हैं जो भी गलत तरीके से अवैध काम करेगा या लव जिहाद जैसे मामलों में लिप्त रहेगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की जाएगी। ऐसे में कल जो साद और समीर है, उनके घर पे जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जो अवैध तरीके से उन्होंने अपना निर्माण कर रखा था, उस पर जो है सरकार का बुलडोजर चला है। और आपको बता दें, फरहान को जो है परिवार के लोगों ने स्टे लगाया था, उसके बाद वहां से उनको स्टे मिला है। फिलहाल अभी कार्रवाई उसके घर पर नहीं की जा रही है, और आने वाले समय में देखना होगा तो फरहान के घर पर कार्रवाई होती है या नहीं। बिल्कुल रिजवान, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस केस के सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत भी गरमाई गई थी। विपक्ष की ओर से भी कई सारे जो सवाल हैं वो उठाए गए थे। फिलहाल दो आरोपी के घर पर बुलडोजर चला, अब एक को स्टे मिल गया है। आगे क्या होने की उम्मीद है? ये स्टे कब तक रहेगा? आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इस मामले पर? देखिए, कोर्ट ने अभी ये बोला है कि इस मामले में कुछ जो है कोर्ट ने अभी स्टे दिया है इस मामले में, और कहा है कि अभी इस मामले में कार्रवाई आगे ना हो। हालांकि ये इससे जो है ज्यादा दिन का नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है सरकार की वो हमने देखने को मिली है। क्योंकि जिस तरीके से अवैध निर्माण, अवैध जमीन पर कब्जा, शासकीय जमीन पर कब्जा लोग करते हैं, सरकार का बुलडोजर साफ तौर से उनकी जमीनों पर जो है, उनके घरों पर चलता है। जी बिल्कुल रिजवान, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, लव जिहाद मामले में, जो राजधानी भोपाल का चर्चित लव जिहाद मामला, जहां पर एक कॉलेज की छात्राओं को फंसाया गया और फिर उसके बाद उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया था, इसको लेकर
सभी आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जो मुख्य आरोपी थे साहिल, साद और फरहान, इनमें से 2 के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, पर फरहान के घर पर अभी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि फरहान के पिता ने कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया है, यानी कि ये कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।